घनघोर डिप्रेशन हो या बच्चों के दैनिक दिनचर्या का असंतुलन हो, ये दोनों चीज़ों को जड़ से समाप्त करने की ताकत है अनुलोम विलोम में। अनुलोम विलोम, माथा सीधा करो बाबू, हाँ, हाथ थोड़ा और नीचे कर लो, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को आज ज़रूरत है योग प्राणायाम बताने की, सिखाने की, क्योंकि यही बच्चे देश के भविष्य हैं और यही परिवार के और समाज के धरोहर हैं। इसलिए अनुलोम विलोम जब शुरू करिएगा, बाएं नाक से लेना, दाहिने से छोड़ना, फिर दाहिने से लेकर के बाएं से छोड़ना, बहुत शालीनता के साथ करिएगा। यह अनुलोम विलोम का अभ्यास हड़बड़ा करके बेचैनी में करने वाला अभ्यास नहीं है, क्योंकि परम शक्तिशाली यह अभ्यास है। इसमें दो स्वर चल रहे हैं, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, कीड़ा और पिंगला, दो नाड़ियाँ चल रही हैं, और बाएं नासिका का संबंध दिमाग के दाएं हिस्से से और दाहिने नासिका का संबंध दिमाग के बाएं हिस्से से है। अब आजकल के नए नए बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी की सीट घट गई है, बच्चे ज़्यादा हो गए हैं, एक सीट पर लाखों करोड़ों फॉर्म आ रहे हैं। बच्चों के मन में भय संशय बना है कि हम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। आपको कोई तनाव नहीं लेना है, आप केवल यही सोचिए कि करोड़ों के लाइन में सबसे आगे मैं ही हूँ, मेरे से सब पीछे हैं। आपकी नौकरी लग जाएगी, आप पास कर जाइएगा। जैसे ही आप मन में ये सोचिएगा कि लाखों की या हजारों की या सैकड़ों की लंबी लाइन है और उसमें मैं सबसे पीछे हूँ, तो आपको जीवन में कभी ना नौकरी लगने वाला है और ना कभी आप पास करिएगा। इसलिए हमेशा अपने आप को लाइन में आगे रखिए। सोचिए तो पहले सोच में ले आइए, मैं 1 नंबर में हूँ, मैं सबसे ज़्यादा नंबर लाऊंगा। मैं अपने क्लास में 40-50 बच्चों का सेक्शन होता है, उस 40-50 बच्चों में मैं 1 नंबर पे रहूं, 2 नंबर पे नहीं। कभी आपको पैरवी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बस 1 नंबर में रहिए। ये आप कर सकते हैं, केवल सोच ले आइए, आपके अंदर धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। लगातार इस अभ्यास को, तो डिप्रेशन खत्म। बस सोचिए कि मैं ही सबसे आगे हूँ और मेरे से सब पीछे हैं। एक लाइन में तनाव खत्म हो रहे हैं किसी क्षेत्र में। और परमात्मा पर, ईश्वर पर पूरा भरोसा रखिए। परमात्मा कभी भरोसा नहीं तोड़ता है। खूब सुंदर अभ्यास हो रहा है। खूब लंबा सांस भरिए। मन कभी भी बेचैन हो जाए, कभी इस दुनिया में मन ना लगे, नकारात्मक हो गए हैं, निगेटिविटी से भरे हुए हैं, सब कुछ उदास उदास सा लग रहा है, तो आप अनुलोम विलोम शुरू कर दीजिए उसी समय। खूब लंबा सांस भरिए।
जीवन रूपी नैया चाहे कितने भी घनघोर मझधार में पड़ी हो, बिना पतवार के है खिवैया प्रभु हो जाएंगे और नैया धीरे धीरे किनारे लग जाएगी, पार लग जाएंगे। खूब लंबा केवल प्राणायाम के द्वारा, केवल अनुलोम विलोम के द्वारा हजारों बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपको 15 मिनट से आधा घंटा करना होगा। 15 मिनट तो स्वस्थ व्यक्ति को करना है। पीठ सीधा रखिए बहन जी, वो ध्यान मुद्रा रखिए, हथेली वाला ऊपर की तरफ रखिए, हाँ, और पीछे लाइए केवनी को, हाँ। छोड़ छोड़ के नहीं करना है, कंटिन्यू करना है। यदि आप अनुलोम विलोम करते हैं, बार बार आँख खोलिएगा, बार बार हाथ नीचे करिएगा, वो अभ्यास आपका अधूरा माना जाएगा, वो अभ्यास आपका पूर्ण नहीं माना जाएगा। लंबा खींचो, लंबा खींचो। सर्दी हो तो नाक में सरसों तेल डालिए, बादाम रोगन तेल डालिए या अणु तेल डालिए। जिन बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगे, जिन बच्चों को बार बार उछल कूद करे, कहते हैं आम तो करता है इमली, तो उस बच्चों को अनुलोम विलोम की आदत डालिए। वो बच्चा आपका सुधर जाएगा, वो बच्चा आपका बदल जाएगा। आजकल हायर एजुकेशन में भी बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि इतना वास्ट कोर्स है कि रात दिन पढ़ने पर भी वो ख़त्म नहीं हो रहा है। उन बच्चों को बीच बीच में अनुलोम विलोम करना चाहिए। हर 1 घंटे पर 2 मिनट 3 मिनट अनुलोम विलोम करना चाहिए। क्लासरूम में भी आप 1 आध मिनट कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल ही रिफ्रेश हो जाइएगा, तनाव रहित हो जाइएगा और पुनः वही ऊर्जा और उत्साह के साथ पढ़ाई में लग जाइए। छींक आए तो मुंह बंद कर लो बाबू। खींचो, लंबा सांस खींचो, खींचो, हाँ। अपने देह को देवालय बनाइए, रुगाले नहीं। अपने मन को मंदिर बनाइए, झगड़ा का तनाव का केंद्र नहीं। आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। नरक से बाहर निकलिए। एक बार भी गाली गलौज तनाव नहीं करना है। घर में यदि आप हैं तो बच्चों को सिखाइए कि हमारा है, मेरा तेरा नहीं बताइए। नहीं तो आजकल छोटे छोटे बच्चे भी वो चाचा का है, वो चाची का है, ये मेरा है, वो तेरा है कर रहे हैं, जिसका कुप्रभाव बच्चों के आने वाले समय पर पड़ेगा। और यही सब विसंगतियाँ परिवार को, समाज को और जीवन को बांट रहे हैं। तो आइए इन संस्कारों को जीवन में धारण करते हुए हम इस यात्रा को लगातार आगे की तरफ बढ़ाते रहेंगे। दोनों हथेलियों को ऊपर उठाइए, आपस में घर्षण करिए और घर्षण करने के बाद दोनों हथेलियों को अपने मुखमंडल पर, ललाट पर धीरे धीरे स्पर्श करिए और अपने आँखों को धीरे धीरे खोलिए।